श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आपको मात्र पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप ये एक चीज रख करके आ जानी है। अगर आपके जीवन के उतार चढ़ाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, कभी धन की आवक रुक जाती है, कभी कोई परेशानी घर में आ जाती है, कभी आपकी नौकरी पदोन्नति नहीं हो रही है, कभी आपके ऊपर जीवन में कोई संकट उत्पन्न हो जाता है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई दुख आपके जीवन में लगातार बने हुए हैं, तो पीपल के पेड़ के नीचे कल शुक्रवार के दिन आपको एक चीज रख करके आ जानी है। आपके घर के जितने भी संकट होंगे, चाहे धन को लेकर के, क्लेश को लेकर के, जिस दुविधा में आप पड़े हो ना, उन सब से बाहर आ जाओगे। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर अचानक से आपके घर में धन की आवक रुक गई है, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, जो भी आपने दुकान खोली है आजकल उस पे ग्राहक नहीं आ रहे हैं, दुकान पर आपके आमदनी नहीं हो पा रही है, कोई व्यापार है वो भी ठप होता नजर आ रहा है ना, कर्जा लेकर के आपने व्यापार खोला लेकिन उसका कर चुकता नहीं हो रहा है, धन की आवक बिल्कुल आपके चाहे दुकान में चाहे घर में अगर रुक गई है ना, तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। एक तो मैंने पहले उपाय बताया था आपको शुक्रवार के दिन के, मैं आपको 2 उपाय बताने वाला हूं इसी से संबंधित, जो अच्छा लगे वो आप कर लेना। दोनों ही शुक्रवार के दिन किए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है इस तरीके से। जो पहला उपाय है वो ये है कि आपको 7 कपूर के टुकड़े लेने हैं, 1-2 लेने हैं आपको फिटकरी के टुकड़े इस तरीके, है ना, और 1 लेना है आपको खड़े नमक का टुकड़ा। शायद मैंने आपको पहले बता दिया था, आपको याद आ गया 7-2-1 वाला उपाय। 7 कपूर के टुकड़े, 2 फिटकरी के टुकड़े, 1 खड़े नमक का टुकड़ा। एक ऐसे ही कांच की प्याली में आपको इन तीनों चीजों को रख लेना है। कपूर के टुकड़े रख लेना, 2 फिटकरी के और 1 खड़े नमक का टुकड़ा, और अपनी दुकान पर, अपने घर पर एक ऐसे स्थान पर रख देना जहां किसी की नजर ना पड़े, वहां पर रख देना शुक्रवार के दिन किसी भी समय पर, ठीक है ना। और 15 दिन तक इसे रखे रहने देना। मात्र 15 दिन के अंदर अंदर आपकी वो समस्या खत्म होने लगती है। 15वें के पश्चात आपको इस कटोरी को उठा करके किसी भी आपको पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे या किसी भी पेड़ के नीचे आपको समर्पित करके वापस आ जाना है। और दूसरी कटोरी लेनी है, मतलब कि उसी वाली कटोरी का जो भी सामान है वहां छोड़ के आ जाना है, कटोरी लेकर के आ जाना, और उसी कटोरी में फिर से वापस 7 कपूर के टुकड़े, 2 फिटकरी के टुकड़े और 1 खड़े नमक का टुकड़ा रख के फिर उसी स्थान पर रख देना। आप तो ये उपाय कर सकते हैं। और शुक्रवार के दिन का एक सबसे अचूक उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया, ये तो हो गया पहला। दूसरा धन प्राप्ति का उपाय ये बताया कि आपको 1 चुटकी काले तिल लेने हैं, ठीक है, 1 चुटकी काले तिल लेना। इसी के साथ में आपको लेने होंगे कांटे, ठीक है। वैशाख के महीने में कांटों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है ना। एक प्रदोष का भी एक बहुत अच्छा उपाय बताया था, वो भी मैं जल्दी चैनल पर डालने वाला हूं, ठीक है। आपको इस तरीके से पेड़ के कांटे चाहिए, लेकिन कौन से पेड़ के चाहिए वो चीज ध्यान से सुनिएगा। बबूल का पेड़, है ना, आपको इजीली मिल जाएगा। बबूल का पेड़ रोड के किनारे काफी सारे लगे हुए रहते हैं। इसका इस तरीके से जो कांटा होता है ना, मात्र 1 कांटा आपको इसका चाहिए, 1 चुटकी काले तिल, 1 बबूल का कांटा, और इसी के साथ में चाहिए होंगे 5 शमी के पत्ते, ठीक है। इन 5 शमी के पत्तों को कहां से तोड़ना है? इस जगह से तोड़ना है। ये जो पूरा गोले में बनाया है ये 1 शमी का पत्ता है, ठीक है। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि 1 शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। तो इन 5 शमी के पत्ते, 1 बबूल का कांटा और 1 चुटकी काले तिल, इन सभी को आपको अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में लेना है। शुक्रवार के दिन जो भी आप व्यापार चलाते हो, दुकान चलाते हो, उसके मुख पर चले जाना, यानी कि जो उसका गेट है वहां चले जाना। घर के लिए कर रहे हो तो घर के सम्मुख में जो मेन गेट है ना, वहां पर चले जाना। उसके मेन गेट से आपको घड़ी की सुई की दिशा में, जिसमें आपने सारी सामग्री ली है, आपको घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार उतार करना है ना। 1 बार आपको घुमा लेना है और घुमा करके किसी भी चौराहे पर आपको पहुंच जाना है। वहां पर जाकर के उन सभी सामग्री को फेंक देना, ठीक है। वापस पीछे मुड़ करके मत देखना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि चौराहे पर जाएंगे कोई लोग समझेगा कि भैया जादू टोना कर रहा है, क्या कर रहा है ना, नहीं जा सकते हो तो किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर जो भी आपके आसपास हो, बहता जल हो, वहां पर जाकर के इसे प्रवाहित कर देना। और अगर ये भी से ज्यादा दूर है ना, तो किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे इन समस्त सामग्रियों को अपनी कामना कह करके केवल 1 शुक्रवार करके देख लीजिएगा। अगले से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी।
पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। और ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये आप सभी लोगों है, यहाँ तक कि पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस वाले उपाय के आखिर मेरे दिमाग में तो ये चीज आ चुकी है, उपाय कर मैंने तो पता नहीं जाने कितनी बार किया है। अगर जीवन में आप किसी विषम परिस्थिति में फंस जाओ, विषम स्थिति में फंसने का मतलब यह है कि आप नहीं हो, आप किसी स्थिति में फंस चुके हो, है ना, निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आपको डर लग रहा है, भय रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है ना, कोई समस्या आने वाली है, कोई बड़ी भारी विकट समस्या आने वाली है, तो आपको एक ऐसा उपाय, कोई दिन नहीं देखना, कोई समय नहीं देखना है। एक लोटा शुद्ध जल, है ना, इस तरीके से भर लेना, एक लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में, और इसी के साथ में ले लेना है आपको एक मंदार का होता इस तरह, इसे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है। एक शमी का पत्ता और एक मंदार का नीला गुलाबी पुष्प, इन दोनों को आशीर्वाद प्राप्त है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या। तो आप एक फूल लेना, एक लोटा शुद्ध जल लेना, पहुंच जाना शिवालय में शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, जल समर्पित होने के पश्चात आपने जो यहाँ पर एक नीला गुलाबी मंदार का फूल जो लिया है ना, इसे अपने दाहिने हाथ में लेना, और दाहिने हाथ में लेकर के शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, इस अशोक सुंदरी के स्थान फूल के मतलब छुआ करके पकड़े रहना है, अपना नाम, अपना गोत्र, है ना, और कामना रहे हो कि जिस विषम परिस्थिति में आप फंस चुके हो उससे निकलने की कामना करते हुए इसे उठकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण के अंदर वर्णित है कि एक शमी का पत्ता या फिर एक मंदार फूल होता है ये वाला ना, अगर कोई व्यक्ति भूलवश भी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करके अपनी कामना करके शिवलिंग पर समर्पित कर देगा, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 घंटे, है ना, वो जिस समस्या में होगा उस समस्या से बाहर निकल आएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का तीसरा और सबसे अद्भुत और अचूक उपाय। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, ये उन सभी के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए। ध्यान से सुनिएगा क्या करना है। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है ना, व्यक्ति या फिर आपका पति हो या फिर आपका कोई भी हो, है ना, जो कि पथ भ्रष्ट होने का, वो पर नारी के चक्कर में पड़ चुका है ना, गाली गलौज, है ना, गाली मारपीट करता है, घर का माहौल खराब करके है, साथ ही किसी की बात नहीं मानता है ना, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। वो व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाएगा। अगर वो न पानी का भी सेवन करता है ना, तो वो सब कुछ छोड़ देगा। एक छोटा सा काम करना है, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, ठीक है, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के एक चुटकी, मात्र एक चुटकी आपको काले तिल लेने हैं, एक चुटकी। श्रंभेश्वर महादेव वाला उपाय है ये, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, एक चुटकी काले तिल, इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। किस दिन जाना है, किस समय जाना है, वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन मुंह करके खड़े हो जाना। ये वाला उपाय किसी भी मास के किसी भी सोमवार के दिन या फिर प्रदोष के दिन या फिर जो भी मासिक शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि उस दिन, ठीक है। सबसे पहले आप यहां पर जो काले तिल लेकर के आए हो ना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके उन काले तिलों को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है। के नाम से करोगे श्रंभेश्वर महादेव, श्रंभेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना सारे के सारे काले तिलों को। और एक लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, ठीक पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए श्रंभेश्वर महादेव के नाम से बाबा से विनती करना, कामना करना कि वो व्यक्ति परनारी का चक्कर छोड़ दे, पथभ्रष्ट हो चुका है, सही रास्ते पर आ जाए, गाली गलौज ना करे, है ना। जैसी कामना आपको करनी है वैसी कामना करना। और जितने भी आपने काले तिल यहाँ पर चढ़ाए हैं, उनमें से कुछ काले तिल आपको उठा के अपने घर पे लेकर के आ जाना है। और उन्हीं काले तिलों को उस व्यक्ति को चाहे किसी में भी मिला करके, चाहे सब्जी में मिला के, चाहे सूप में मिला के, जिसमें भी मिला करके आपको खिलाना हो, उस व्यक्ति को खिला देना। पूज्य गुरु 3 दिन वो सही रास्ते पर आने लगेगा, परनारी का चक्कर छोड़ देगा, गाली गलौज करना बंद कर देगा। लगातार इस उपाय को करेंगे ना, जो भी सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, करना स्टार्ट कीजिए, वो व्यक्ति हमेशा के लिए सुधर जाएगा।
पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर।